चंदनपुर, एक छोटा सा गांव, इस बार सर्दियों के सबसे भयानक तूफान का सामना कर रहा था। ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को जकड़ कर रखा था और सूरज की किरणें मानो किसी कैद में छिपी हुई थीं। इस सर्दी में कई कहानियां दबी थीं, लेकिन रमेश और सरिता की कहानी सबसे दर्दनाक थी। रमेश के घर में उसकी पत्नी सरिता और उनकी बेटी गुड़िया के साथ रमेश की माँ रहती थी। रमेश के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। सारी घर की जिम्मेदारी रमेश पर थी। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। दवाइयों के पैसे ना होने के कारण रमेश ने अपनी जितनी भी ज़मीन थी वह बेच दी और उससे दवाइयों का इंतज़ाम किया। लेकिन किस्मत ने फिर भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी माँ चल बसी। अब रमेश के पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। अब रमेश गांव के एक ज़मींदार के यहाँ मजदूरी करता और सरिता उनका साफ सफाई का काम करती, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी हमेशा गरीब को ही सताते हैं। अब ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते। लेकिन रमेश बेचारा कर ही क्या सकता था। वो कड़ाके की ठंड में भी निकल पड़ा काम के लिए। रमेश निकल ही रहा था कि अचानक उसकी बेटी गुड़िया ठंड के मारे कांपने लगी। सरिता बहुत घबरा रही थी। अजी, गुड़िया को क्या हुआ? वो अचानक कांपने क्यों लगी है? लगता है गुड़िया को ठंड लग गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से गुड़िया की तबीयत खराब हो गई। सरिता, चिंता मत करो। मैं खेत में मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा और गुड़िया के लिए आते समय कुछ दवाइयाँ ले आऊंगा। इतना कहकर रमेश काम के लिए चला गया। बस बेटा, थोड़ी देर और, बाबा दवा लेकर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उधर रमेश कड़ी ठंड में मजदूरी कर रहा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह जम सी गए थे, लेकिन गुड़िया के लिए वो ठंड भी सहता रहा। तभी वहाँ जमींदार आता है और कहता है, रमेश, आज अगर काम पूरा नहीं किया तो तेरी मजदूरी काट लूंगा, समझा? लाला जी, मैंने पिछले महीने से लगातार काम किया है। मेरी बेटी गुड़िया बीमार है। मुझे बस मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं दवाइयाँ ला सकूं। रमेश, तेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। तूने अभी 2 दिन की छुट्टी ली थी। मजदूरी पूरी होने पर ही पैसे मिलेंगे। लाला जी, मेरी गुड़िया की हालत बहुत खराब है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो वो... ज्यादा मत बोल रमेश, अभी तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। चल काम कर। बेचारा रमेश देर रात तक काम करता रहा और काम खत्म कर मायूस होकर घर वापस चला गया। सरिता, आज भी लाला जी ने पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, आओ, ठंड में कैसे ठिठुर रहे हो, आंखें ताप लो। अब गुड़िया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। वो और जोर जोर से कांपने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ रहा था। अजी, ये अचानक मेरी गुड़िया इतनी तेज क्यों कांप रही है? लगता है गुड़िया की हालत बिगड़ रही है। कुछ कीजिए जी। तुम गुड़िया के पास रुको, मैं गांव के वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। रमेश जल्दी से वेद जी को लेने चला जाता है। रमेश अभी रास्ते में ही था कि एकदम से तेज ठंडी बारिश होने लगी। उधर सरिता को चिंता हो रही थी। गुड़िया की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। रमेश आधी रात को उस कड़ाके की ठंड में आगे बढ़ता रहा। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, वैद के घर के दरवाजे भी उस दिन बंद थे। रमेश फिर मायूस होकर घर की ओर चलने लगता है। उधर गुड़िया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। सरिता ने देखा कि उसकी सांसें थम गई। वो जोर से चिल्लाने लगी। उस रात सरिता के चिल्लाने की आवाज पूरे गांव को चीरते हुए सीधे रमेश के कानों में पड़ी। अरे, ये सरिता को क्या हुआ? वो इतनी जोरों से क्यों रो रही है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? रमेश डरता हुआ तेजी से घर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचता है, मानो उसका कलेजा फट सा जाता है। सरिता, गुड़िया को क्या हुआ? वो इतनी शांत क्यों है? गुड़िया हमें छोड़कर चली गई। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्यों तूने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया?
बेचारे दोनों जोर जोर से रोने लगे। बेचारी गुड़िया की क्या गलती थी जो ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। उस रात की ठंड इतनी तेज थी जो अच्छों अच्छों की जान ले ले। उन दोनों की चीख पूरे चंदनपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात वो दोनों शौक मनाते रहे। एक तो उस दिन ठंड इतनी कड़ाके की थी, ऊपर से गुड़िया के छिन जाने का दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। सुबह होते ही गांव के लोग रमेश के घर पहुंचते हैं और जैसे ही वह देखते हैं कि दोनों गुड़िया के पास बैठे मानो ठंड से जम सी गए थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास जाकर शांति पा ली हो। चंदनपुर गांव के लिए यह एक और दुख भरी कहानी थी। ठंड ने फिर से एक परिवार को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे काफ़ी गरीब लोग होते हैं जो मौसम के मारे अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए हो सके तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।